हेलो फ्रेंड्स, मैं जामस बेटावा स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 11 की मैथ की अध्याय 8 से जुड़ी हुई विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली प्रश्नावलियों का ज्ञान होता है। अधिकांश जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके विविध प्रश्नावली से ही पूछे जाते हैं। तो विविध प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करा देता हूँ ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। है बहुत ही आसान, सारा कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। उसी कॉन्सेप्ट का उपयोग करके हमें इस विविध प्रश्नावली के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये आपका बोल रहा है a प्लस बी के n, a प्लस बी के पावर क्या है n है के प्रसार में इसके 3 पद दिए गए हैं। प्रथम पद आपका 729 है और आपके 2 पद अन्य दिए गए हैं। हमें इसमें a, b और n का मान फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो a और b हो गए वो आपका कोई ना कोई रियल नंबर होगा, ठीक है ना। n भी आपका कोई रियल नंबर होगा, तभी तो इसके पद जो आ रहे हैं वो सभी के सभी रियल नंबर में आ रहे हैं, यानी कि यह x और y के पदों में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए हम जैसे जैसे बोलता है वैसे कर लेते हैं। 3 पद कहा है कि प्रथम 3 पद आपके ये हैं और इसका प्रसार करना है, तो हम इसका प्रसार कर देते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए हल में आपको क्या लिखना है, ये आपका हल हो जाएगा और एकदम सेम टू सेम हल में आप वैसे लिख लीजिएगा। तो a प्लस बी का प्रसार कर देते हैं। सबसे पहले a प्लस बी और पावर क्या है n है, इसका प्रसार करेंगे तो पहले में a के पावर n, अंतिम में b के पावर n आएगा और प्लस अब यहाँ से nc1 शुरू होता है, nc1 a के पावर n-1 और n2b प्लस nc2 a के पावर n-2 और n2b स्क्वायर प्लस nc3 और a के पावर n-3 और n2 क्या हो गया b के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है ना, 3 हो जाएगा। a के पावर n, nc1 a के पावर n-1 इंटू b, 2 है तो b स्क्वायर, 3 है तो b क्यूब, ठीक है ना। ओके, प्लस ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा आपका यह b के पावर n ये पहुँच जाएगा अंतिम पद तक। सिंपल है। ओके, यहाँ 3 पद की बात किया है, यानी कि प्रथम पद a के पावर n इक्वल टू क्या कर दिया आपका 729 कर दिया है। ये आपका दूसरी पद बराबर ये, तीसरी पद ये कर दिया है हियर, ठीक है ना। a के पावर n इक्वल टू प्रथम पद क्या बोला आपका 3 पद बोला है ना 729, इक्वेशन 1 में इसको बोल देता हूँ। दूसरी पद आपका बोल रहा है nc1 a के पावर n-1 और n2b इक्वल टू क्या बोला है 7290। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ से nc2 a के पावर n-2 और n2b स्क्वायर इक्वल टू क्या बोला है 30375 और ये आपका इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ओके, अब यहाँ देखिए इन्हीं इक्वेशन की मदद से हमें a, b और n प्राप्त होगा। कैसे होगा, यहाँ देखिए अगर हम 2 में 1 से भाग दें तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 और भागे 1। यहाँ देखिए nc1 का मान कितना हो जाता है, nc1 का सिंपल मान आएगा n आएगा और क्या है a के पावर n-1 और n2b और अपान ये क्या है a के पावर n इक्वल टू अगर 7290 ये आपका क्या है 7290 और ये कितना है 729 है, ठीक है। कितनी बार में भाग जाएगा 10 बार में भाग जाएगा, ये इसका 10 गुना है ना, 10 बार में यह भाग चला जाएगा, ठीक है। ओके, 10 आ गया। बस इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद देखिए क्या मिल रहा है। ये है कि आपका ये मिल जाएगा आपका यहाँ से देखिए n a के पावर n-1 a के पावर n-1 इंटू इसको भी जब ऊपर ले जाएंगे तो a के पावर -1 इंटू b इक्वल टू क्या हो गया आपका 10 हो गया। इसको और सॉल्व कीजिए, ये आपका n, ये देखिए बेस समान है, घात जुड़ जाएंगे तो n-1 में आपका -n जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा n a के पावर क्या हो जाएगा n जुड़ेगा तो -n से -n से प्लस n कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका -1 a के पावर -1 इंटू b इक्वल टू 10, ठीक है। थोड़ा सा और हम इसको आगे बढ़ाएं, इसको आगे बढ़ाते हैं तो हमें यहाँ से देखिए क्या मिलता है n a के पावर -1 a लिख सकते हैं और n2b इक्वल टू 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो ये हो जाएगा b/a इक्वल टू 10/n, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूँ, ठीक है। और ये हो गया, एक तो इक्वेशन आ गया। दूसरा में कैसे प्राप्त करेंगे, यहाँ देखिए अब हम क्या करते हैं 3 में 2 से भाग देते हैं। हमें इक्वेशन 2 प्राप्त करना होगा जिसकी वजह से हम यहाँ से फाइंड आउट कर सके। तो समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 भागे 2 से कर देते हैं, 2 से
1 से भी करेंगे तो भी 3/2 करेंगे तो क्या होगा आपका, 3 क्या आपका ये है ना, तो ये n/2 का मान कितना होता है आपका, n/2 का मान हो जाएगा n-1 अपान फैक्टोरियल 2 क्या हो जाएगा n-1 अपान 2 होगा। ओके, और क्या है a⁻n-2 a⁻n-2 और n2 है b², और इसके पूरे के भागे में क्या आ जाएगा आपका nc1 का मान कितना हो जाएगा n, और आपका a⁻n-1 और यह क्या हो जाएगा n2b इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 30375 और पूरे का भागे 729। ठीक है ना भैया। ओके, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये आपका 25/6 आ जाएगा। 9 से दोनों में ऊपर नीचे 9 से कट जाएगा, फिर आपके पास जो आपका पास परिमेय संख्या आएगी उसको भी जब आप काटेंगे सॉर्ट करेंगे तो 25/6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ कटने वाला है, एक बी से एक बी, ए से यहाँ से आपका देखिए n से आपका n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा n-1 और ये हो जाएगा a⁻n-2 और इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो a⁻n+1 ये हो जाएगा अपान ये क्या हो जाएगा अपान कितना बचा भागा 2 और इधर से 25/6। एक काम करते हैं ना, 2 से भी इसको हम 3 टाइम काट देते हैं, 2 से काटेंगे इसको तो 3 टाइम हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा आपका n-1 और ये a के पावर कितना हो जाएगा, दोनों का बेस समान है, जब बेस समान होता है तो घात जुड़ जाते हैं, तो -n से +n कैंसिल हो जाएगा, -2 + 1 बचेगा, इसका मतलब -1, तो a के पावर -1 और एक आपका क्या बच जाएगा यहाँ से, सॉरी b नहीं लिखे हैं क्या, यहाँ से आपका ये कि b बचेगा ना, ये आपका एक b बचेगा, तो आपका यह b इक्वल टू क्या बचा 25/3 यहाँ से बच गया। तो हम देखेंगे तो यहाँ से n-1 और यहाँ आपका हो जाएगा b/a हो जाएगा, ठीक है ना, b और जब इसे नीचे लेंगे तो b/a इक्वल टू हो जाएगा 25/3, तो b/a इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 25/3 और ये आपका n-1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 दिए हैं, हम इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दे रहे हैं। ठीक है, ओके, इतना समझ में आया, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम ये समीकरण 4 और 5 से देख लेते हैं, तो b/a इक्वल टू इतना दिया है, यहाँ पर b/a इक्वल टू यहाँ दिया है, तो b/a इक्वल टू क्या है यहाँ से 10 क्या है n है ना, यह b/a किसके बराबर हो जाएगा 25/3 और यहाँ से n-1। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो चलिए मैं इसको यहाँ बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए 5 दूना 10 और 5m 25 हो गया, ठीक है सही है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3n-3, ये हो जाएगा 2 3n-3 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 5n। ठीक है, 6n-6 इक्वल टू 5n, इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा n इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो n का मान तो आपने फाइंड आउट कर लिया है, n का मान फाइंड आउट हो गया। अब देखिए यहाँ से हम चाहें तो समीकरण 4 और 5 से भी a और b का मान ज्ञात कर सकते हैं, दोनों से ये मान समान मिलेंगे, तो इसी से कर लेते हैं समीकरण 4 से। समीकरण 4 से ये देखिए क्या है b/a इक्वल टू 10/n, n की जगह पर क्या है 6 है, अगर इसको शॉर्ट करेंगे तो ये आपका 5/3 हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए b/a इक्वल टू 5/3, तो यहाँ से देखेंगे तो b का मान क्या आ गया 5 और a का मान क्या आ गया 3 आ गया ना, 3 5 और यहाँ से n का मान क्या आ गया 6, तो a b और 6 का मान आसानी से आप फाइंड आउट कर लेंगे, तो यही आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये दिया गया है आपका, सिंपल है, ये आपका इसका प्रसार करना है। प्रसार करने में कहा है कि x² और वह x³ का गुणांक समान है, तो हमें इसका a का मान फाइंड आउट करना है। कर सकते हैं हम लोग, इसका प्रसार भी कर सकते हैं और कैसे इसका कोफिशिएंट ज्ञात किया जाता है वो भी मैं कर सकता है। यह आपका है x² है, इसका मतलब यह किसी न किसी पद में आपका x² आएगा। जब हम इसका प्रसार करेंगे तो प्रसार तो अगर हम पूरा करें तो 9-10 पद होंगे, तो करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो एक काम कर लेते हैं ना, मान लेते हैं, क्या मान लेंगे कि 3 + ax⁹ के प्रसार में x² tr+1 पद में आता है। ठीक है, चलिए ये आपका हल हुआ, हल में आपको वैसे लिखना है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं ना, माना क्या माना 3 + ax के पावर क्या है 9 के प्रसार में x² व
एक्स क्यू टी आर प्लस 1 में पद में आते हैं, पद में आता है, ठीक है ना, आता है। तो अब हम यहाँ से इसका टी आर प्लस 1 पद ज्ञात कर लेते हैं। क्या होगा, एन सी आर, एन की जगह पर यहाँ पर क्या है 9 है, तो 9 सी आर, ठीक है ना। और पहला पद क्या है 3 के पावर n माइनस आर यानी कि 9 माइनस आर, और इन टू ए एक्स के पावर क्या हो जाएगा आर, ठीक है ना। ओके, हमें क्या चाहिए, यहाँ से देखिए थोड़ा सा हम और इसको विस्तार से लिखिए तो ये हो जाएगा 9 सी आर 3 के पावर 9 माइनस आर, ठीक है। और ये हो जाएगा ए के पावर आर और इन टू एक्स के पावर आर। हमें क्या चाहिए, हमें तो एक्स स्क्वायर चाहिए ना, एक्स स्क्वायर चाहिए। यहाँ एक्स के पावर आ रहा है तो हम क्या करते हैं आर की जगह पर 2 पुट कर देते हैं, ठीक है ना। वह, ठीक है ना। अगर हम इसका भी करें एक्स की हुआ तो ये हो जाएगा 3 टी आर प्लस 1 पद, तो ये हो जाएगा 9 सी आर, तो 9 सी आर और 3 के पावर n माइनस आर, ठीक है ना। ओके, n की जगह पर क्या है 9 है, तो 9 माइनस आर इंटू ए एक्स के पावर आर, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको और आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 9 सी आर 3 के पावर 9 माइनस आर और यहाँ ए के पावर आर और इंटू एक्स के पावर आर, ठीक है। यहाँ हम आर की जगह पर 2 पुट कर देते हैं, यहाँ आर की जगह पर 3 पुट करेंगे तो आपका एक्स क्यू आ जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ, पुट कर देते हैं यहाँ पर क्या r इक्वल टू 2 और यहाँ पर पुट कर देते हैं r इक्वल टू 3, ठीक है। चलिए r बराबर 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9c2 और 3 के पावर 9 माइनस 2 और यहाँ पर a के पावर 2 और इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। वह यहाँ पुट करेंगे तो यह क्या आपका 9c3 और 3 के पावर 9 माइनस 3 a के पावर 3 x के पावर 3, ठीक है। ओके, अब यहाँ देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, अगर इसका मान देखा जाए तो 9 से 2 का मान कितना होगा 9 8 है 72, 72 भागे 2 36 हो जाएगा। और इसका देखेंगे तो 3 के पावर कितना हो जाएगा 9 में 2 जा 7 हो जाएगा। और यहाँ से ए स्क्वायर और यहाँ से एक्स स्क्वायर, वाह इधर से देखेंगे तो कितना होगा 9 8 है 72, 72 7 इसका हो जाएगा 9 8 7, 3 है ना तो फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, 3 से काटेंगे 3 त्रिका 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 2 चौको 8, 4 तिहाई 12, 12 7 84, इसका मान कितना आ गया 9 से 3 का मान 84, ये हो जाएगा 84 और ये हो जाएगा 3 का पावर 9 में से 3 जाए 6 इंटू ए क्यू और यहाँ से एक्स क्यू, ठीक है ना। अब देखिए प्रश्नानुसार करिए, प्रश्नानुसार क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है। प्रश्नानुसार देखिए क्या कहा है, एक्स स्क्वायर व एक्स क्यू का गुणांक समान है। एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है कितना 36, 3 के पावर 7 और इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यू का गुणांक ये है जो आपका इधर 84, 3 के पावर 6 और आपका ए क्यू, दोनों समान है तो दोनों को मैंने बराबर कर दिया। ए का मान ज्ञात हो सकता है, यहाँ देखिए ए स्क्वायर ये आपका ए क्यू, इससे कटेगा तो यहाँ से सिर्फ आपका बच जाएगा ए, ठीक है। 3 के पावर 7 है, 3 के पावर 6 है, ये कट जाएगा तो यहाँ से बचेगा सिर्फ आपका 3, ओके। अब यहाँ देखिए अगर 12 से काटेंगे तो 12 तिहाई 36, 12 7 84, ठीक है। क्या बचा 3 3 9 इक्वल टू इधर क्या बचा 7a बचा है, ठीक है, 7a बच गया। तो यहाँ से आप a का मान फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना आएगा 9/7, ठीक है, ओके। और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फाइनली आंसर इसका क्या है 9/7 है ए का मान। हमें ए का मान फाइंड आउट करना था, ए का मान आपने ज्ञात कर लिया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर